Good morning students. Today we are going to start exercise 7.3. So before starting the exercise 7.3 students, we have to discuss two rules. First, SSS rule. तो स्टूडेंट्स ये रूल क्या कहते हैं कि if the sides of one triangle, if the three sides of one triangle, मान लो एक ट्राइंगल ABC है, इसकी तीनों साइड्स, एक अनदर ट्राइंगल है मान लो PQR, इसकी थ्री साइड्स के इक्वल है। मान लो स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है एंड AC PR के इक्वल है। स्टूडेंट्स अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो दिस इज द SSS रूल। नाउ स्टूडेंट्स अनदर रूल, RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। तो स्टूडेंट्स ये रूल क्या कहता है? स्टूडेंट्स ये रूल कहता है इफ इन ए राइट ट्राइंगल, मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो स्टूडेंट्स ये एंगल 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स दिस रूल सेज दैट इन ए राइट ट्राइंगल इफ द हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर congruent. Okay students, so this is right angle hypotenuse side rule, right angle hypotenuse side rule. So students, now we are going to start exercise 7.3 question number 1. So in exercise 7.3 students, in question number 1 we have given a triangle. हमें एक ट्राइंगल दे रखी है स्टूडेंट्स ABC। Triangle ABC and triangle DBC are the two isosceles triangles on the same base BC. ये एक triangle DBC भी है। स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC इन दोनों का सेम बेस BC है, ठीक है स्टूडेंट्स। Vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to the BC, if AD is extended to intersect BC at P, स्टूडेंट्स इस AD को ज्वाइन किया गया और इसे आगे इंटरसेक्ट किया गया जो BC को P पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन इन ट्राइंगल ABC AB equal to AC, isosceles triangle है स्टूडेंट्स, एंड इन ट्राइंगल DBC BD equal to CD. This is we have given. टू प्रूव में स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने चार पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay students, in second part, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third part students, AP bisect angle A as well as angle D. AP bisect angle A as well as angle D. And in fourth part students, we have to prove that AP is the perpendicular bisector of BC. AP
is the perpendicular bisector of BC। तो स्टूडेंट्स हमें ये 4 पार्ट प्रूव करने हैं। तो प्रूफ, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रेट करना है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स AB equal to AC given, in second part students BD equal to CD, this is also given, in third part students AD common, therefore students by SSS rule triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल ABD ACD के क्या हो चुकी है, कॉन्ग्रेंट। तो स्टूडेंट्स अब इसकी CPCD में हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं एंगल 3 और ये एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल। तो इन CPCD एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCD। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को CPCD में इसलिए इक्वल दिखाया क्योंकि इनका यूज हम आगे के पार्ट्स में प्रूव करने के लिए करेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल स्टूडेंट सेकंड पार्ट के लिए दे रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACB, इनके 3 पार्ट दिखाने हैं स्टूडेंट्स इक्वल। तो AB इज इक्वल टू AC, यू नो गिवन। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट AP कॉमन, इन थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2, जस्ट प्रूव्ड। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, इसको हमने इसीलिए CPCD में इक्वल दिखाया था क्योंकि हम इसका यूज इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने में कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो चुकी है ट्राइंगल ACP के। नाउ देयरफॉर स्टूडेंट्स इसकी CPCD में हम कह सकते हैं BP और ACP, इसका BP और इसका ACP इक्वल होंगे। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स एक बात और भी कह सकते हैं, ये जो एंगल 3 है, सॉरी 3 नाम दे चुके हैं, 5 है, इस एंगल 6 के इक्वल होगा। दोनों का सेम रीजन CPCD। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों पार्ट्स को जो हमने CPCD में बोला इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव होगा आगे जाके। अभी हम इसको यहीं रोक देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है जो AP है ना, इस एंगल को, एंगल D को और इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A को तो बाइसेक्ट हमने प्रूव कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स हमने एंगल 1 और 2 को इक्वल दिखा दिया ये CPCD में। ठीक है, तो इसको चलो मैं 1 नाम दे देता हूँ, तो इसको मुझे 2 नाम देना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे स्टूडेंट्स ये एंगल 7 और ये एंगल 8 इक्वल दिखाने, जिससे क्या प्रूव होगा कि ये AP एंगल A को एज वेल एज एंगल D को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये लिख रहे हैं कि एंगल 3 + 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल 4 + 8, इन दोनों का सम भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। दोनों का सेम रीजन है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स।
3 और 7 स्टूडेंट्स एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, और 4 और 8 इसी प्रकार से एक ही लाइन के ऊपर ये रे स्टैंड है, एक रे के उधर एक रे के इधर एंगल बन रहा है। तो दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री होता है। अगर स्टूडेंट्स इन दोनों का सम 180 के इक्वल है और इन दोनों का भी सम 180 के इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल 3 + 7 इज इक्वल टू एंगल 4 + 8। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 4 के हमने पहले ही इक्वल बोल दिया स्टूडेंट्स, ये देखो फ्रॉम 1, तो एंगल 3 से एंगल 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर क्या आ गया, एंगल 7 इज इक्वल टू 8। ये एंगल 3 से 4 हमने कैंसिल किया स्टूडेंट्स, ये हमने फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने ये देखा कि एंगल 3 और 4 सेम है। देन स्टूडेंट्स अभी इस एंगल 7 और एंगल 8 के आ चुके हैं इक्वल। अगर स्टूडेंट्स एंगल 7 और 8 इक्वल हैं एंड एंगल 3 और 4 हमने पहले ही इक्वल दिखा दिए थे, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को देख के हम क्या कह सकते हैं कि AP ने एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिखना है स्टूडेंट्स हमें यहाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है, तो इस AP ने स्टूडेंट्स एंगल A को एज वेल एज एंगल D को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। देयरफॉर दिस प्रूव्स द थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो दिस वी प्रूव्स द थर्ड पार्ट। नाउ स्टूडेंट हमें प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब स्टूडेंट्स देखो, हमने यहां CPCT में बोला था BP इज इक्वल टू CP। अगर BP और CP इक्वल है, इट मींस AP ने BC को बाइसेक्ट तो कर दिया है, लेकिन हमें साथ साथ क्या प्रूव करना है, ये AP BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स ये हमने एंगल 5 और 6 को इक्वल दिखाया। अब इसी स्टेप को आगे लेते हैं, फ्रॉम 2। एंगल 5 और 6 कैसे एंगल है स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 5 और 6 एक लाइन है, ये एक रे है, रे के इधर एंगल बन रहा है, रे के इस तरफ एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, एंड दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 5 को 5 लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एंगल 6 की जगह भी मैं 5 लिख रहा हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर स्टूडेंट्स एंगल 5 क्या आ गया, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो अगर स्टूडेंट्स ये एंगल 5 90 डिग्री का, इट मींस AP परपेंडिकुलर है BC पे। देयरफॉर मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स AP परपेंडिकुलर ऑन BC, एंड स्टूडेंट्स BP इज इक्वल टू CP भी हमने ये प्रूव कर दिया है, एंड BP इज इक्वल टू CP। देयरफॉर इसका मतलब AP बाइसेक्ट भी कर रहा है किसको, AB को। तो अगर स्टूडेंट्स AP परपेंडिकुलर है BC पर और AP बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो देयरफॉर क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, AP इज द perpendicular bisector of BC। तो this proves our students fourth part। तो this is the question number 1 of exercise 7.3। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2 students, we have given AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisect BC and AD bisect angle A। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल ABC है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC इक्वल दे रखे हैं, AD इज द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर। तो AD अल्टीट्यूड है, इट मींस ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ईच 90 डिग्री है ऑन BC। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स AD बाइसेक्ट करेगा BC को,
एंड एडी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। तो स्टूडेंट्स गिवन आप खुद लिख लोगे। टू प्रूव, दो पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। एक तो हमने प्रूव करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, एंड सेकेंड पार्ट एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। प्रूफ में हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ए सी डी। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स एडी एडी कॉमन, एंड थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहां रूल अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड है, इधर भी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। तो देयरफॉर बाय आरएचएस रूल triangle ABD is congruent to triangle ACD। तो स्टूडेंट्स जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स BD इक्वल टू होगा CD के। तो अगर BD CD के इक्वल है इट मींस AD ने BC को बाइसेक्ट किया है, देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। एंड स्टूडेंट्स एक बात और हम क्या कह सकते हैं CPCT में एंगल 3 इज इक्वल टू 4, दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है CPCT, दोनों का सेम रीजन है स्टूडेंट्स, इसका भी और इसका भी। तो दिस वी प्रूव्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड बाय।